बच्चों, तो हम आज प्रारंभ करते हैं। आज छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे, फिर डे बाय डे आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो 12th क्लास का जो हम आज बायोलॉजी जो प्रारंभ करेंगे, तो छोटा सा हम एक इंट्रोडक्शन अभी रखेंगे। और यह चैप्टर हटा दिया है, चूंकि हमारे कंटेंट से ये चैप्टर हटा दिया है, लेकिन उसको जानना बहुत जरूरी है। जो शुरुआती जो पिछले 2 वर्षों में जो चैप्टर था, उसमें से ये चैप्टर जो पहला चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसको हटा दिया है एनसीईआरटी ने। लेकिन उसकी जानकारी रहना बच्चों को बहुत जरूरी है, जो आपको काम आएगी। पहला जो चैप्टर है, चैप्टर 1 में था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जन्म। जीवों में छूट गया। जीवों में जन्म ये चैप्टर था, लेकिन इस चैप्टर को अभी फिलहाल हटा दिया गया है। तो फिलहाल तो नहीं कर सकते, पूरा हमेशा के लिए हटा दिया है। लेकिन इस चैप्टर से जो जुड़ा हुआ इंट्रोडक्शन है, वो बच्चों को जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, है ना। स्पष्ट है कि चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में जनन से ही संबंधित बात था। सीधे उसको अगर देखें, यूनिट 1 अगर हम बात करें, यूनिट 1 में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ही है, जीवों में जनन है। तो 4 चैप्टर लगातार चूंकि जनन था, तो जनन को क्या किया, एनसीईआरटी हटा दिया पहला लेसन को। क्योंकि पहला में भी जनन है, दूसरा में भी जनन, तीसरा में, तो पहला में था डायरेक्ट जीवों में, तो इसमें जीव निश्चित नहीं किया है कि कौन सा जीव। लेकिन चैप्टर 2 में निश्चित कर दिया है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो उसमें लिख दिया है कि पुष्पी पादप यानी कि पादप में जनन हमको पढ़ना है। और तीसरा चैप्टर था मानव जन्म, तो उसमें क्लियर किया है कि मानव में ही जन्म पढ़ना है। और चौथा चैप्टर में था वह बीमारी से संबंधित है, जो जनन से होने वाली जो समस्या है, विकृति, उसके बारे में चढ़ता है। तो 4 चैप्टर शुरू का जो यूनिट 1 है, उसमें केवल जनन, और पहला चैप्टर में केवल जनन का संक्षिप्त जानकारी था, तो उसको हटा दिया है। तो इसकी जानकारी छोटा सा आपको बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो हमको जानना है कि जनन क्या है। जनन क्या है? जितने भी जीव जो पृथ्वी पर है, वो अपनी जनसंख्या को कैसे बढ़ाते हो, उसका क्या तरीका है? क्या सभी जीवों में जनन करने के तरीके एक के हैं कि अलग अलग? उस तरीका के बारे में हमको जानना है। तो तरीका तो 2 है जनन का। एक जनन का जो तरीका है, वह अलैंगिक 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 है। और दूसरा तरीका जो है, वो है लैंगिक लैंगिक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है, उसमें जनन की 2 विधि है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो अलैंगिक विधि से जनन करते हैं, और कुछ ऐसे जीव है जो लैंगिक विधि से जनन करते हैं। तो हमको विधि मतलब तरीका जानना है कि पृथ्वी पर कौन कौन ऐसा जीव है जो अलैंगिक और लैंगिक विधि से जनन करेंगे। तो जनन का मतलब क्या है, आप यहाँ देखेंगे, इसका अंग्रेजी है रिप्रोडक्शन। तो री का मतलब होता है पुनः, री मतलब पुनः। और प्रोडक्शन को अगर हम देखें, ये प्रोडक्शन है वर्ड, इसका मतलब होता है उत्पादन। उत्पादन, तो यहाँ तो फैक्ट्री है नहीं कि हम फैक्ट्री में पार्ले जी का उत्पादन कर रहे हैं, या हम फैक्ट्री में लक्स प्रोडक्ट को जो है उत्पादित कर रहे हैं। यहाँ तो हम रिप्रोडक्शन है, लेकिन इसको अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो पुनः उत्पादन है।
इसका मतलब है पुनः जन्म, मतलब हम है हमारे जैसा एक और, फिर हमारे जैसा एक और आ जाएगा तो फिर उसके जैसा एक और, इसी का नाम है उत्पादन, एक के बाद एक। अब इसका क्या है कि अगर हम है और हमारे जैसे एक और होना चाहिए तो उसकी कई प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये रटना नहीं है, हम रट लेते हैं जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव नए जीवों को उत्पादन करते, बहुत बड़ा हो गया बात। हम लोग छोटे छोटे बात को पढ़ेंगे और आसानी से जनन तो अपने जैसे नए संतान को उत्पन्न करना। अब अपने जैसे कहने का क्या मतलब कि मनुष्य है तो मनुष्य के जैसा, हूबहू हमारे जैसा नहीं होगा, हमारा क्लोन नहीं होगा, लेकिन हमारे जैसा ही होगा। मनुष्य है तो मनुष्य होगा, कुत्ता है तो कुत्ता जैसा होगा, बिल्ली है तो बिल्ली के जैसा होगा। अब इसके होने के पीछे रीजन है कि हम जनन क्यों करेंगे, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये तो जान गए कि जनन क्या है, तो अपने जैसे नए संतान को उत्पन्न करना ही जनन है। नए संतान, नए 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 संतान को उत्पन्न करना, ये ध्यान आपको रखना है। नए संतान को उत्पन्न करना जनन कहलाएगा। तरीका दो हो गया, अलैंगिक और लैंगिक। अब अलैंगिक को अगर देखे, असेक्सुअल, अलैंगिक को अगर हम देखें, अलैंगिक, असेक्सुअल और सेक्सुअल, तो यहाँ एक चीज ध्यान देना है, बायोलॉजी में एक चीज हमेशा ध्यान देना कि जहां यहाँ भी सेक्सुअल है और यहाँ भी सेक्सुअल है, लेकिन यहाँ सेक्सुअल से पहले अ लगा हुआ है, अ। अगर अ को अगर हम देख ले, अ का अगर सीधा मतलब देखे तो इसका मतलब ऑब्सेंट होता है। तो ऑब्सेंट क्या, तो इसमें सेक्स ऑब्सेंट होता है। अब ए का मतलब क्या होगा, ऑब्सेंट। तो इसमें ऑब्सेंट क्या है, तो सेक्सुअल ऑब्सेंट है, मतलब सेक्स इसमें ऑब्सेंट होगा। अब सेक्स का मतलब बहुत सारा बच्चा कई सारा माने लगा लेता, बाप सर तो सेक्स बोले। तो ये सेक्स का मतलब आप ही नहीं समझ लीजिए, सेक्स मतलब लिंग होता है, और लिंग का मतलब है पहचान। तो पहचान में दो बात आपको देखने को मिलेगा, एक मेल और एक फीमेल, इसको हम सेक्स बोलते हैं। अभी नहीं, अब सेक्स का मतलब कई सारा आया, अभी कितना बच्चा लगा लिया होगा अनुमान, तो अनुमान नहीं लगाना, भाई तो सेक्स बोल दिए सर। सेक्स मतलब लिंग। आप किसी फॉर्म को जब भरिएगा तो उसमें लिखल रहता है लिंग, सेक्स। अब उसका मतलब दोस्तों नहीं समझ लेना है। तो यहाँ सेक्सुअल का मतलब होता है सेक्स, और सेक्स का मतलब क्या होता है, लिंग, और लिंग मतलब पहचान होता है। तो पहचान में दो ही आएगा, एक मेल और एक फीमेल। तो जहां मेल और फीमेल की भागीदारी होगा, दोनों सहयोग करेंगे, तो उसको बोलेंगे लैंगिक, और जिसमें सहयोग नहीं होगा उसको बोलेंगे अलैंगिक। बात तो क्लियर हो गया कि जिसमें दो लिंग भाग लेंगे, एक मेल और एक फीमेल, दोनों की भागीदारी से जब होगा तो लैंगिक, और बिना भागीदारी के अगर हुआ, एक ही भाग लिया। अब एक ही कैसे, तो थोड़ा देर पहले आपने, 1 महीना 2 महीना पहले अगर आपने देखा होगा, तो आलू का खेती हुआ है। तो आलू में क्या, हम आलू को काटे और लगा दी, तो उसमें कौन मेल था कौन फीमेल हम पहचान करने गए कि ये आलू मेल होगा ये आलू फीमेल होगा, सोझे काटे और लगा दिए। और अभी जाके 2 महीना बाद, यानी कि अभी जाके आलू को जब कोड़िएगा, मिट्टी हटाइएगा, तो कई सारा आलू बन जाएगा। तो वहां भी प्रोडक्शन हुआ है, एक आलू लगाए थे 5 गो हो गया, तो आलू रोपे थे, आलू जैसा हो गया। तो इसी को हम जनन कहते हैं। वेरी सिंपल है, जिसमें दो जना की भागीदारी होगा उसको लैंगिक, और जिसमें एक के होगा उसको अलैंगिक। तो आज हम इतना ही चर्चा करेंगे, और ये छोटा सा एक इंट्रो हुआ है। और इसी तरह का वीडियो अगर आप चाहते हैं कि और हमको मिलते रहे,
अगर आपको ऐसा रोचक लगता है तो हमको कमेंट करें। आपको इसके बाद का वीडियो हमेशा आपको मिलती रहेगी। जब जब आपका कमेंट आएगा कि सर इसके आगे और बनाइए, हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, आपका वीडियो मुझे अच्छा लगता है, तो हम आपको और वीडियो बनाकर शेयर करते रहेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।